देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम एक्सरसाइज 7C चैप्टर लाइन्स एंड एंगल। देखो क्या दिया गया है ना। चलो देखो, अगर बात किया जाएगा कि क्या दिया गया है तो इसके बारे में अगर डिस्कशन किया जाए तो देखो क्या गया। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल पी क्यू, ये लाइन ए बी और पी क्यू पैरेलल है। दीज टू लाइन्स आर पैरेलल गिवन हेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तब आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई हेयर। ठीक है, चलो तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहली बात आप देखो, ये 75 डिग्री है, तो ये देखो ये टोटल जो होंगे दैट विल इक्वल टू 75 डिग्री। रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सो अब देखो ये टोटल के टोटल जो है वो 75 डिग्री हो गया। तो अब देखो 75 में से 25 ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुका है, तो 75 में से 25 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो दैट विल इक्वल टू 50 डिग्री। मतलब बाई का जो वैल्यू यहाँ पर होगा दैट विल इक्वल टू 50 डिग्री। द वैल्यू ऑफ बाई इज 50 डिग्री। चलो तो बाई का वैल्यू आ गया 50 डिग्री। अब आपको क्या करना है कि एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एक्स का कैसे वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तो देखो अगर मैं बात करूं आपसे तो इन तीनों एंगल्स, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दोनों जब ऐड कर लोगे तो दैट विल इक्वल टू 95। तो ये थर्ड एंगल कितने होंगे, 180 माइनस 95 जब आप करोगे तो दैट विल इक्वल टू 85। सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू 85 डिग्री। अब देखो इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल ई एफ जी में अगर आप देखोगे तो सारे एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। मतलब है ना, आप 85 और 25 को जब आप ऐड करोगे, 85 प्लस 25 जब आप करोगे दैट विल इक्वल टू 110। So we can say the value of x will be and how much, 70 degree. So we have find out all the values कि x का जो वैल्यू होगा वो होगा 70 डिग्री और y का वैल्यू होगा 50 डिग्री। लेकिन इसे लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए, मोर इम्पॉर्टेंट कि लैंग्वेज लिखना चाहिए। तो हाउ टू राइट इट इन लैंग्वेज। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू राइट इट इन लैंग्वेज। ठीक है, चलो अब देखो इसे लैंग्वेज में कैसे आप लिखोगे। ठीक है, चलिए जिसे मैथमेटिक्स भाषा में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू राइट इट सॉल्यूशन। चलो देखो तो लैंग्वेज में कैसे आप लिखोगे। तो देखिए सबसे पहली बात कि आप क्या करो कि यहाँ से लिखा जा सकता है कि हेयर ए बी पैरेलल पी क्यू। ठीक है, एंड ई एफ इज ए ट्रांसवर्सल, एंड ई एफ इज द transversal. So we can say that this angle is equal to, लिखा जा सकता है, so we can say angle E F Q। देखो ये पूरे एंगल E F Q दैट इज इक्वल टू 75 डिग्री। रीजन क्या हो जाएंगे, रीजन हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, रीजन हो जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नाउ अब ई एफ क्यू जो है उसे दो पार्ट में आप स्प्लिट कर सकते हो। लिखा जा सकता है 25 प्लस बाई इजकल टू 75 डिग्री। मतलब बाई का वैल्यू आ गया 75 माइनस 25, मतलब बाई का वैल्यू आ गया यहाँ से 50 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ बाई इज 50 डिग्री। तो इसलिए कहा जा सकता है कि बाई का वैल्यू कितना होगा, 50 डिग्री होगा। नाउ अगर मैं बात करूँ सेकेंड केस में, चलो देखो इन सेकेंड केस, चलो अब देखो तो ये तो आ गया बाई का वैल्यू। अब एक्स का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल 1। सो वी कैन राइट हेयर 75 प्लस 20 प्लस आप लिख दो 1 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल। मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे तो 95 प्लस एंगल 1 दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल 1 का वैल्यू आ गया 180 माइनस 95, मतलब एंगल 1 का वैल्यू आ गया आपका 85 डिग्री। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल, चलो अब आ जाओ इस ट्रायंगल में आ जाओ। कौन सा ट्रायंगल में चलना है आपको अब, नाउ इन ट्रायंगल, ये देखो ई एफ जी, इन ट्रायंगल ई एफ जी सम ऑफ ऑल एंगल्स इज 180 डिग्री। सो वी कैन से हेयर 85। देखो ये वाला वैल्यू कितना है 85
प्लस आप लिख दो 25 प्लस x दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब यहाँ से x का वैल्यू लिखा जा सकता है 180 माइनस, है ना, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा आपका 70 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 70 डिग्री, जैसे कि पहले भी हमने कैलकुलेशन कर चुका था। सो दिस इज आवर राइट आंसर।